दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है ये हमारा सफ़र है सैफुल मुलूक झील से नारान बाज़ार तक। और ये सफ़र हमने किया था 13 सितंबर 2025 को अपनी टोयोटा HJ61 लोन वुल्फ में। ये हमारा फैमिली टूर था और बड़े अरसे बाद हम लोगों ने फैमिली के साथ ट्रैवल किया, तकरीबन 2 साल के बाद इन एरियाज़ का। तो ये जो झील सैफुल मलूक है ये नारान से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है और ये सतह समंदर से तकरीबन 3224 मीटर बुलंद है और अबव ट्री लाइन है। अब ट्री लाइन का मतलब ये है कि दरख्त जहाँ तक दरख्त होते हैं उससे भी ज़्यादा बुलंदी पे है, इसीलिए आपको सैफुल मुलूक झील पे दरख्त नज़र नहीं आते। दरख्त नीचे हैं, ऊपर नहीं होते, इतनी बुलंदी पे दरख्त नहीं होते। ये झील जो है ये गर्मियों में एक्सेसिबल होती है जब रास्ता खुलता है नारान का, और सर्दियों में ये मुंजमद रहती है, इसका रास्ता बंद हो जाता है। झील पे भी बहुत बर्फ़बारी होती है और नीचे रास्ते में 2-3 ग्लेशियर भी आ जाते हैं झील तक, नारान तक। फिर नारान से कागान के दरमियान भी काफ़ी ग्लेशियर होते हैं, तो सर्दियों में इसका रास्ता बंद होता है। अमूमन मई में पैदल लोग जाना शुरू हो जाते हैं और जब रास्ता नारान का खुलता है तो नारान तक गाड़ियाँ जाती हैं, फिर नारान से फिर आगे जो है लोग पैदल चले जाते हैं झील तक उस दिनों में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब झील का रोड खुल जाता है, ग्लेशियर साफ़ कर दिए जाते हैं, तो फिर गाड़ियाँ जीपें भी जो है वो सैफुल मुलूक झील तक जा सकती हैं। तो झील पे काफ़ी क्या कहते हैं कि ढाबे बने हुए हैं। आप ये मौसमी ढाबे होते हैं, पकौड़े शकोड़े और खाना वाना आप खा सकते हैं। इसके अलावा झील पे आपको कहानियाँ सुनाने वाले भी मिल जाएंगे, जो झील की परी और देव की कहानियाँ सुनाते हैं, और शहजादों की वो भी आ जाएंगे। शहद बेचने वाले भी बहुत होते हैं और कहवा बेचने वाले। तो रंगारंग माहौल होता है सीज़न के दौरान। हम भी जब वहाँ पहुँचे थे तो हमारी गाड़ी को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, घोड़े वालों ने घेर लिया, चाय वालों ने घेर लिया, तस्वीरें बनाने वालों ने घेर लिया। इसके अलावा झील में बोटिंग भी होती है, कभी कभी गवर्नमेंट बंद कर देती है बोटिंग, लेकिन इस साल अलाउ थी तो लोग बोटिंग भी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। झील से जो है वो मलका पर्वत का व्यू आता है सैफुल मुलूक से, जो पहाड़ है, और इसी झील से आगे एक ट्रैक जाता है जो आंसू लेक तक जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त, जब शुरू में बर्फ़ पिघलती है मई में, अगर आप जाएं तो झील का एक ज़बरदस्त नज़ारा होता है। फिर जब लोगों की आमदोरफ्त हो जाती है शुरू, झील का नज़ारा तो ज़बरदस्त ही रहता है, लेकिन सराउंडिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। ढाबे होते हैं और जीपें होती हैं। और अगर कभी आप सर्दियों में जाएं तो बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है, ठंड होती है, आग जमी होती है। तो कुछ लोग हिम्मत करते हैं कि पैदल भी जाया जाए झील पे सर्दियों में। तो मैंने इस झील को हर मौसम में देखा है, ठंड में, सर्दियों में भी देखा है, गर्मियों में भी देखा है, ख़िज़ां में भी देखा है और बाहर में भी देखा है। तो ये जो टूर था हमारा, ये हमारी फैमिली के साथ था और ये हमने झील सैफुल मुलूक से नारान बाज़ार तक का किया। 9 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ट्रैक की हालत काफ़ी ख़राब है, तो अगर आप कभी झील देखने जाएं और आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है या लिफ्टेड गाड़ी नहीं है, तो कोशिश करें नारान में पार्क करके वहाँ से जीप किराए पे लेके जाएं। तो बाकी जनाब, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। खुश रहें दोस्तों। ये मुकम्मल ट्रैक की वीडियो है, झील सैफुल मुलूक के किनारे से लेके नारान बाज़ार तक की एक इंच की वीडियो।